साथियों, चिलचिलाती हुई गर्मी और गर्मी के बाद में उमस वाला मौसम, ज़रूरत पड़ जाती है एयर कंडीशनर की, पंखे की और साथ में कूलर की। और हाँ, टेबल फैन भी तो चाहिए आपको। ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सबका कंसर्न जो है ये है वास्तु के साथ भी। क्यों? क्योंकि ये सब की सब कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी के साथ में अपना एक्शन रिएक्शन लेकर चलती हैं जिसका संबंध वास्तु के पंच तत्वों में से एक, दो या दो से ज़्यादा तत्वों से भी होता है। ये सब चीज़ें किस दिशा में होने चाहिए। और सवाल हमारे पास क्या आया, बड़ा अजीब सा सवाल हमारे पास किसी ने भेजा कूलर के बारे में। आज मैं आपसे साझा करूंगा, हो सकता है आपकी समस्या भी वही हो। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आपने देख लिया आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है। इस पर मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली थी जब ये गर्मी का मौसम शुरू होने वाला था। लेकिन सवाल अभी भी मेरे पास आ रहे हैं कि सर हमें जो है कूलर, जिसे कहते हैं एयर कूलर, लगाना है घर पे, या एयर कंडीशन लगाना है, या हमें लगाना है पंखा, सीलिंग फैन होता है हमारे पास, किस दिशा में लगाएं। आइए आपको लेकर चलता हूं मैं। सबसे पहले टॉपिक आज का बहुत ज़बरदस्त। ये सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा कि सर मैंने जो है अपना कूलर लगा रखा है उत्तर या पूरब की विंडो के ऊपर। दो कूलर लगा रखे हैं, एक उत्तर में एक पूरब में। एकदम से बैठे बैठे विचार आया कि ये तो बिजली से चलता है, वजन भी इसमें काफ़ी होता है, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलत कर रखा है। हुआ तो कुछ नहीं, कुछ मतलब मेरे साथ में कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन ऐसे ही बैठे बैठे मन में विचार आ गया। अब देखिए इसका सवाल का जवाब क्या बनता है। इसका जवाब ये बनता है, अगर आपने अपना कूलर उत्तर में या पूरब में, नॉर्थ में या ईस्ट में लगा रखा है तो कुछ भी बुराई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो कूलर है इससे आपको कई चीज़ें मिलती हैं। एक तो हवा मिलती है, अगर आपको हवा उत्तर या पूरब से मिलती है तो कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छा रहता है। दूसरी बात, ये जो पानी इसमें चलता है ना, ये मान लेना कि आपका मिनी फाउंटेन वहाँ पर चल ही रहा है, पहले से चल रहा है, तो मिनी फाउंटेन भी वहाँ चल रहा है, पानी वहाँ पर घूम रहा है और हवा वहाँ से आ रही है, लाइट वहाँ से आ रही है थोड़ी बहुत, तो उसका जो वजन है या उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं डालती। इसके अलावा जो कूलर है ये आपका परमानेंट चीज़ नहीं है, ये समय के साथ साथ बदल जाएगी, मौसम बदलेगा, कूलर हटा देंगे आप। इसके बाद देखिए, अब देखिए कूलर, आपका जो कूलर है इसमें तीन तत्व एक साथ आते हैं। पहला तो इसके अंदर वायु तत्व आता है क्योंकि हवा चलती है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर आता है पानी, जल तत्व भी इसके अंदर आता है। इसका मतलब जल तत्व की दिशा कौन सी हो गई? ये होगी उत्तर दिशा या पूर्व दिशा, आपको पता ही है, पहले से बता रखा है मैंने आपको। इसके अलावा जो एयर है, एयर के लिए नॉर्थ वेस्ट बहुत कंफर्टेबल होती है, उत्तर पश्चिम बहुत अच्छी होती है। और जब पानी के साथ मिलकर एयर चलती है तो वो जो पानी के वेपर्स होते हैं, उसकी जो ड्रॉपलेट होती हैं, वो जो ह्यूमिडिटी होती है, वो सब साथ में लेकर आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके घर ने अगर कूलर वहाँ लगा हुआ है तो ये मानकर चलना कि आपका जो घर है वो भी सूरज को जल दे रहा है। और अगर ये सोचो, अगर आपने ये अपना कूलर साउथ में लगाया होता या वेस्ट में या साउथ वेस्ट में लगाया होता तो वहीं की तो ऊर्जा को खींचता। ये एनर्जी ला रहा है उठा उठा के आपके लिए, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर दक्षिण या पश्चिम में आपने कूलर लगाया हुआ है तो बस कूलर ठीक है वहाँ तक, लेकिन उसके साथ जितनी विंडो होंगी उनके ऊपर आप भारी भारी पर्दा डाल देना, क्योंकि जितनी एनर्जी यहाँ से अंदर आएगी वो एनर्जी सबके सब साउथ वेस्ट की होगी। मुझे उम्मीद है आपने इस बात को समझ लिया होगा। इसके अलावा दूसरी बात आती है एसी की, एयर कंडीशन। अगर एसी लगा रहे हैं आप तो एसी दो तरह के होते हैं, आपको पता ही है। एक तो एसी होता है आपका स्प्लिट एसी, एक होता है विंडो एसी। विंडो एसी अगर आपने लगाना है तो उत्तर पूरब में भूल कर भी मत लगाना, कभी भी मत लगाना, क्योंकि विंडो एसी क्या करता है, वो हमेशा वो जो गर्म हवा है उसको बाहर फेंकता रहता है, तो आपका उत्तर पूरब गर्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका स्प्लिट एसी है तो उसकी जो आउटर यूनिट है, जो बाहर लगाते हैं यूनिट, आउटसाइड में लगती है, उसको उत्तर पूरब में लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि वो गर्म हवा फेंकता है। अब विंडो एसी कहाँ लगेगा? क्योंकि विंडो एसी गर्म हवा फेंकता है, तो आप समझ गए होंगे, या तो दक्षिण पूर्व में साउथ ईस्ट में लगाएंगे, या लगाएंगे आप नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, जो कि गर्म दिशा होती है, जहाँ पर हम किचन बनाते हैं और ऐसी जगह कोई भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखा करते हैं।
अब एसी अगर लगा रहे हैं आप स्प्लिट एसी, तो मैंने बोला उसकी जो आउटर यूनिट है साउथ ईस्ट में लगेगी या नॉर्थ वेस्ट में, और जो अंदर की यूनिट होगी जो अंदर ठंडी हवा फेंकती है उसको दक्षिण की दीवार छोड़ देना, दक्षिण के अलावा कहीं भी लगा सकते हैं। पूरब में लगाएं, उत्तर में लगाएं, पश्चिम में लगाएं, ये तीनों ही दिशाएं बिल्कुल ठीक होती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमने आपको बताया कि छत का पंखा, जो सीलिंग फैन होता है उसको लेके बड़े बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर ये ब्रह्म स्थान में लटकाना ठीक है या नहीं है। हर कमरे का ब्रह्म स्थान होता है जहाँ पर कि आमतौर पर पंखा लगाया जाता है। तो एक बात ध्यान से सुन लेना, ये जो ब्रह्म स्थान का जो फंडा है और इसका जो ज़्यादा इसकी वैल्यू है वो ज़मीन से है, यानी अर्थ के ऊपर अगर आपने कोई भारी कॉलम खड़ा किया हुआ है या भारी फर्नीचर आपने रखा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि वहाँ नहीं होनी चाहिए, उसका विचार होता है। ये जो छत में लटका हुआ पंखा है, पहली बात तो भारी नहीं है, दूसरी बात ज़मीन के ऊपर इसका वजन नहीं हुआ, वर्टिकल इसका वजन नहीं हुआ। और आपने सुना होगा कि हम किसी भी भवन की लॉबी में शैंडलियर को लटकाना बहुत अच्छा मानते हैं, वास्तु में भी और साथ साथ फेंगशुई में भी। और थोड़ी सी अगर उसमें लाइट जलती रहे, सफाई वहाँ पर होती रहे, फिर तो कहना ही क्या। तो ब्रह्म स्थान का कंसर्न आपके पंखे से नहीं है और ना ही है उससे आपके शैंडलियर से। इसके बाद आप देख रहे हैं, अब तक की तो बातें हमने आपको बताई जुगाड़ की, अगर आपका घर पहले से बना हुआ है, लेकिन बुद्धिमता अक्लमंदी इसी में है कि अगर आप मकान बना रहे हैं, नया मकान बना रहे हैं, तो जितनी फिटिंग होती है, मेरे पास जितनी भी साइट्स होती हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का बहुत बड़े प्रोजेक्ट का काम किया था, उसमें हमने सारे ही प्रिकॉशन, कम से कम 1-1.5 साल से चल रहा था काम वो, उसमें सारे प्रिकॉशन हमने ले लिए। सारे प्रिकॉशन यानी कि बिजली का लाइन कहाँ से आएगी, मेन स्विच कहाँ पर आएगा, इसका पावर रूम कहाँ पर आएगा, कंट्रोल पैनल कहाँ पर आएंगे, और साथ साथ जो है लाइन कहाँ से किस किस दिशा से होकर गुजरेगी, ये सब हमने आर्किटेक्ट के साथ बैठकर पहले से ही डिसाइड कर लिया था। वास्तु इज ए सिस्टम। वास्तु जो है कोई परेशान नहीं करता, बल्कि आपका रास्ता आसान करता है, आपको आगे बढ़ाता है। और फिर वो जो उद्योगपति था उसके घर का भी काम शुरू हो गया, उसमें भी हमने पहले 3 मीटिंग हमारी लगातार हुई आर्किटेक्ट के साथ में, इंटीरियर वाले के साथ में। तो उसमें भी हमने जितने पावर के पॉइंट थे, मतलब मेन मीटर से जो मेन मीटर है, ट्रांसफार्मर से लाइट कहाँ से आएगी, कहाँ से तारें जाएंगी, अंदर हमारा एमसीबी बोर्ड कहाँ पर आएगा, मेन स्विच बोर्ड कहाँ पर आएगा, पावर पैनल कहाँ पर आएगा, और हाँ जनरेटर कहाँ रखा जाएगा, ये जितनी भी चीज़ें थी, बुद्धिमता अक्लमंदी विजडम इसी में होता है साथियों। अगर आप नया मकान बना रहे हैं, बड़ी कोठी बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, शोरूम बना रहे हैं, तो पहले से ही एक अच्छे वास्तुशास्त्री को इन्वॉल्व कर लेना, क्योंकि जब आपने बिल्डिंग बना दी और फिनिशिंग चल रही है, उस समय अगर आपने वास्तुशास्त्री को इन्वॉल्व किया, कर तो लेगा ठीक वो, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो आना चाहिए था। क्योंकि होता क्या है, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि एक बच्चा अभी दुनिया में आया ही नहीं, अभी पैदा ही नहीं हुआ, उसके पैदा होने से पहले भ्रूण में ही उसको हम परेशान कर रहे हैं, उसको हिट कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। ये वैसा ही केस होता है। अभी बिल्डिंग बनी नहीं, आप उसमें आए नहीं, काम शुरू नहीं किया, फैक्ट्री चली नहीं, और उससे पहले ही आपने उसके अंदर जो है लेकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। कोई दीवार हटा रहा है, कोई यहाँ से खिड़की हटा रहे हैं, कहीं दीवार को गिराया तो कहीं रोशनदान हटाया। ये सब के सब अच्छे लक्षण नहीं होते, ये भी अशुभ होते हैं। कोई शुभ नहीं होता कि मकान आपका बन रहा है, फिनिशिंग स्टेज में है, और उस समय पर आप उसके अंदर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, उधम मचा रहे हैं। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में तो आती है, और अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे और आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। वास्तु वाले को तो आपने हायर करना ही है, आज नहीं तो कल। आप कल करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, आज ही कर लो, पहले ही कर लो, बिल्डिंग बनाने से पहले बात कर लो, ताकि आपसे गलती ही ना हो। साथियों, कहते हैं कि जो गलती होती है ना वो इंसान करते हैं, इंसान से गलती होती है, लेकिन जब गलती को बार बार रिपीट करते रहते हैं तो वो महागलती बन जाती है। महागलती मत करना, क्योंकि महंगी पड़ जाती है आपके लिए, ठीक करना भारी पड़ जाता है। आगे लेकर चलेंगे आपको। अगर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं बोर्ड पर, अगर आप इंडस्ट्री फैक्ट्री लगा रहे हैं और वहां पर पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, तो जिस समय आपका पहला नक्शा बन रहा है, ध्यान से सुनना, मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब फाइनल स्टेज चल रही होती है ना, जब इंटीरियर का काम चल रहा होता है, उस समय पर वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं, आ जाओ भाई साहब जरा सा इसमें बता दो हमें ये बिजली का सामान कहाँ लगेगा। वो कहते हैं आपने तो सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया भाई, आपने तो ये यहाँ होना ही नहीं था, ये यहाँ नहीं होना था, ये क्या कर दिया आपने। उस समय पर संभालना थोड़ा सा भारी पड़ जाता है वास्तु वाले को।
अच्छा वास्तु कंसल्टेंट संभाल तो लेता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए, हमें गलती को महागलती में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो पहले ही नक्शे से, जब नक्शा नंबर 1 आपका बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है, उसी समय कंसल्टेंट को हायर करो, पहले से गाइडलाइन ले लो। आर्किटेक्ट जो भी आपका, उससे बात कराओ आर्किटेक्ट की अपने वास्तु वाले से, या वास्तु वाला और आपका जो आर्किटेक्ट है दोनों की मीटिंग कराओ। फिर उसके बाद में जो इलेक्ट्रिकल वाले आपकी टीम होगी उनसे मीटिंग करवाओ। 2, 3, 4 मीटिंग करिए, अच्छी तरह से पेपर पे पहले फिक्स कर देना कि क्या चीज़ कहाँ पर होगी, उसी के हिसाब से काम करना है आपने। और ये जो बिजली की चीज़ें होती हैं ना, ये साथियों ये ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आपने इसमें गलती कर दी, बाई चांस अगर आपने गलत दिशा में ले गए, अगर नॉर्थ ईस्ट में ले गए, साउथ वेस्ट में ले गए, नॉर्थ के मिडल में ले गए, इवन ईस्ट के मिडल में तक भी परेशान करते हैं। और मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, उठा पटक कर देते हैं। तो जितना मैंने आपको बताया उसको आप प्रैक्टिकली यूज़ करिए। छोटा मकान बना रहे हैं तो उसको यूज़ करिए, छोटी मोटी आपने रिपेयर मेंटेनेंस कर रहे हैं तो करें, लेकिन अगर बड़ा खर्चा कर रहे हैं तो आप अपने आप वास्तु मास्टर मत बन जाना, गलती हो जाएगी आपसे। ये छोटा सा संदेश मैंने देना था आपको इस वीडियो में। मुझे लगता है कि आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया तो अभी कर लेना। इसमें वो टॉपिक होते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलते। साथियों आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार।